हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का वीडियो मैं लेकर आया हूं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आईसीएफआर 2021 का रिपोर्ट है ये। बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उससे ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है बीपीएससी एग्जाम में। इस टॉपिक को हम लोग दो तरह से कवर करेंगे। सबसे स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। आईसीएफआर रिपोर्ट का जो भी थ्योरी पार्ट है, आईसीएफआर रिपोर्ट में जितनी भी सारे एक्सप्लेनेशन है या जो भी दिया हुआ है पिछले साल से क्या क्या चेंजेस हुआ है आईसीएफआर रिपोर्ट में, सब जो दिया हुआ उसको हम लोग कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद इसी टॉपिक से, इसी आईसीएफआर रिपोर्ट से फिर मैंने क्वेश्चन को सेट किया। लगभग 30 क्वेश्चन को मैंने सेट किया, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी एग्जाम में अगर गिरेगा तो यहाँ से गिरने की पूरी संभावना है। लगातार बीपीएससी एग्जाम में बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो ये बिहार वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट स्टार्टिंग का देख लेते हैं। आईसीएफआर जो रिपोर्ट है उसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 17वां रिपोर्ट है, यानी कि 2021 में जो रिपोर्ट आया है ये 17वां रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट आया था 2019 में, वो 16वां रिपोर्ट था। ठीक है, और ये हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आता है। तो लास्ट टाइम 2019 में आया था, इस साल फिर 2 साल के बाद 2021 में आया है। ठीक है, और पहली बार ये रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ था 1987 में हुआ था। और भारतीय वन सर्वेक्षण का संस्थान का जो सेंटर है वो कहाँ है, वो देहरादून में है ना। और उसके बाद जो ये रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो आईआरएस सैटेलाइट से किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, है ना। तो ये सैटेलाइट करता है क्या कि जो देश के जो भी संसाधन है उस संसाधन को ये खोजता है। ठीक है, रिसोर्सेज को ये खोजता है जो देश में मौजूद है। तो इस सैटेलाइट के जरिए रिसोर्सेज को खोजा जाता है। और बिहार के बारे में जो रिपोर्ट तैयार है वो आईसीएफआर 2021 के 13वें चैप्टर में है। ठीक है, तो 13वां चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो ये मैं 13वां चैप्टर लेकर आया हूँ, ये 13 चैप्टर पे है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। हम लोगों को पता है ज्योग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और अगर इसको हेक्टेयर में बदलना हो तो जैसे कि 94, है ना, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर इसको हेक्टेयर में बदलना है तो 94.163 कर दिया। ये कॉमा है। ठीक है, इस कॉमे के बदले यहाँ पे एक डॉट लेके आ जाएंगे, पॉइंट लेके आ जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 94.163 लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों डेटा को याद रखना है। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट दो तरह का है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड हो गया अक्षांश रेखा और लॉन्गिट्यूड हो गया देशांतर रेखा। तो अक्षांश पे बिहार कितना है, 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री, यानी +3, है ना। 24 में 3 जोड़ेंगे कितना, 27 हो जाएगा। और 83 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 पहुंच जाएगा, है ना। ट्रिकली याद करने की कोशिश करो, यहाँ +3 है, +5 है ना। अक्षांश में 24 में 3 जोड़ेंगे 27 पहुंच जाएंगे, और देशांतर में 83 में 5 जोड़ेंगे तो 88 पहुंच जाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितना है, 104 मिलियन है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट डेटा में देखें तो 10, 40 है ना, 10, 40, 99 और 452, मतलब कितना हो गया, 10,40,99,452 जो है हमारे बिहार के पॉपुलेशन है ना। उसमें से अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 11.6 मिलियन है। इसी को परसेंटेज में समझना हो तो 11.29% है। रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में गांव की जो आबादी है वो 92.34 मिलियन है, 88% है। ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो 1.34 मिलियन है। ठीक है, 1.28% में है। ये तो जनसंख्या 2011 का से रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। एवरेज पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो ये क्या डेंसिटी है, बिहार का जो डेंसिटी है वो 1106 है, और भारत का जो है वो 382 है। लाइव स्टॉक का मतलब क्या हुआ, पशुधन, है ना। बिहार में पशुधन कितना है, तो 32.93 मिलियन है। तो मोटा मोटी हम लोग मान सकते हैं 33 मिलियन है। अब बिहार में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी जिला जो है वो 38 जिला, ये हम लोगों को पता है। और कोई भी हिल डिस्ट्रिक्ट नहीं है और कोई भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यानी जिला नहीं मौजूद है। ये पूरा फ्रंट पेज था, फ्रंट पेज हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में देख लिया, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जनसंख्या 2011 से रिलेटेड है, तो जनसंख्या 2011 या सेंसस 2011 का जो जनगणना है उसमें ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी फ्रंट पेज में दिया हुआ इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हम लोगों ने देख लिया, 100% मान लिया। ठीक है, उसके बाद इसके कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल की भूमि पर जो वन है वो कितना, 7,380 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ये जो भूमि का कितना है, 7.84%, यानी 7.84% है। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं।
अगर इसको याद रखना है 7380 को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे इस डेटा को? ये जो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये, ठीक है, इस क्षेत्रफल पर, ठीक है, इस क्षेत्रफल पर जो इतना जो क्षेत्रफल है, ये जितना सा क्षेत्रफल है, इतने से क्षेत्रफल पर क्या है, हम लोगों का वन मौजूद है, फॉरेस्ट मौजूद है, जंगल मौजूद है ना। अगर इसको 100% मान लिया जाए तो इस 100% में से 7.84% जो है ये हम लोगों का वन है, इतने प्रतिशत पे हम लोगों का वन क्षेत्र फैला हुआ। अब अगर इसको याद रखना हो, इस डेटा को याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे 73, ठीक है, 73 से हम लोग पहुंच गए 79 और 79 से पहुंच गए 80। कैसे याद रखना है? ये लिखा 73, 73 के बाद 79 और 79 के बाद 80 और इसके बाद 80 के बीच में एक पॉइंट डाल देंगे तो 7380। अगर इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? 7.380 लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया, डेटा हम लोग को याद हो गया। अभी आगे और बार बार रिवाइज होगा तो हम लोग को याद हो जाएगा। चेंजेस कितना हुआ, ठीक है, 2019 से 2021 में कितना चेंजेस हुआ? तो 74.8 स्क्वायर किलोमीटर का चेंजेस हुआ, यानी कि 0.8% का चेंजेस हुआ, ठीक है। अगर इस 7.84 में हम लोग 0.08 घटा देंगे तो पिछले साल का डेटा मिल जाएगा। तो पिछले साल कितना था, कितना प्रतिशत पे था? 7.76% पे हम लोगों का वन था, ठीक है। इस 7.76 में 0.08 को जोड़ देंगे तो हम लोग को 7.84% मिल जाएगा, जो कि 2021 का डाटा है, ठीक है। तो चेंजेस कितना हुआ? 0.08% हुआ। और स्क्वायर किलोमीटर में कितना फैला है? तो 74.8 स्क्वायर किलोमीटर पे ये क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये डेटा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आकर देख लेते हैं। बिहार की जो प्राकृतिक वनस्पति जो मुख्यतः है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती पतझड़ वन है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस कहते हैं, है ना। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो इस कॉमा के बदले हम लोग यहाँ पॉइंट डाल देंगे तो लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्क्वायर किलोमीटर जो होता है वो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। आईसेफार 2021 रिपोर्ट के अनुसार, है ना, बिहार में करीब 7.3 लाख हेक्टेयर जो है वो वन क्षेत्र में फैले हैं। कितना? 7.38 लाख हेक्टेयर में। तो एक्चुअली ये डेटा है क्या, स्क्वायर किलोमीटर डेटा क्या है? 7,380, है ना, 73, उसके बाद 79, उसके बाद 80। तो इसी में से यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ला दिया, 3 घर के बाद एक पॉइंट डालेंगे तो लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वही है, 7.38 लाख हेक्टेयर है। तो इतने क्षेत्र पर पे वन फैला हुआ। आईसेफार 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.84% पर वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार, है ना, ये किस में दिया हुआ है? स्क्वायर किलोमीटर में दिया हुआ। तो वीडीएफ जो है वो 33 स्क्वायर किलोमीटर पे है और परसेंटेज में 0.35 है। एमडीएफ जो दिया हुआ वो 3285.83 यानी 3285 स्क्वायर किलोमीटर में है और 3.49 परसेंटेज में दिया हुआ। ओएफ जो है ओपन फॉरेस्ट है 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर है, जो प्रतिशत में 4% में, ठीक है। कुल जो कितना है, कुल जो है 7380.79 यानी कि परसेंटेज में 7.84 है। तो ये डेटा क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग ना। वीडीएफ को पहले समझ लेते हैं। वीडीएफ जो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट को कहते हैं, एमडीएफ जो कहते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट को कहते हैं और ओएफ जो कहते हैं ओपन फॉरेस्ट को कहते हैं। तो हिंदी में वीडीएफ को क्या कहेंगे? अति सघन वन क्षेत्र कहेंगे, एमडीएफ को मध्य सघन वन क्षेत्र कहेंगे और ओएफ को क्या कहेंगे? खुला वन कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई याद रखता नहीं इस डेटा को। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट और ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में हल्का सा काट दे रहा हूँ, जिसको डेटा देखना वो देख सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है ये? तो 0.35, 3.49 और 4%, ठीक है। और कुल जो है 7.84% जो कि हम लोगों ने देखा। ये सारा का सारा डेटा याद हो जाएगा। अभी मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे इस डेटा को याद रखना है। इसका टेक्निक तो मैंने बता दिया है कैसे याद रखना है। 73 लिखना है, 73, 79, उसके 79 के बाद क्या आता है? 80, 80 के बाद एक दशमलव डाल देंगे। फिर से इसको लिखेंगे 73, 79, उसके बाद 80, उसके बाद एक दशमलव डाल देंगे। तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर डाल देंगे पॉइंट तो बन जाएगा किसमें? लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, एमडीएफ किसको कहते हैं, ओएफ किसको कहते हैं, ये जान लेते हैं, ठीक है। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो फॉरेस्ट होने का कंडीशन क्या है? तो हम लोग सबसे पहले फॉरेस्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका कंडीशन क्या है। कम से कम एटलीस्ट 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पे
है ना। 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पर अगर पेड़ पौधा मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो ट्री एरिया कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से अधिक, कम से कम 1 हेक्टेयर पे या 1 हेक्टेयर से अधिक पर पेड़ पौधा मौजूद है उस क्षेत्र पे, तो भी वह फॉरेस्ट कहलाएगा, जंगल कहलाएगा, वन कहलाएगा, अदरवाइज वो ट्री एरिया कहलाएगा। अब जो भी फॉरेस्ट अगर हम लोग कहला गया ना कि ये हम लोग फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट में वीडीएफ क्या है, यानी कि अति सघन वन क्षेत्र क्या है। तो अगर जो भी एरिया है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया कि 10 हेक्टेयर है ना। अगर 10 हेक्टेयर है, उस 10 हेक्टेयर में अगर कम से कम 7 हेक्टेयर या उससे अधिक पर अगर वन मौजूद है तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। और एमडीएफ क्या है, मॉडरेट फॉरेस्ट क्या है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या है, यानी कि मध्य सघन वन क्षेत्र क्या है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया कि 10 हेक्टेयर है, तो 10 हेक्टेयर पे अगर 4 से लेके 7 हेक्टेयर पर अगर वन फैला हुआ है तो ये एमडीएफ के कैटेगरी में आ जाएगा। और ओएफ के कैटेगरी में कितना आ जाएगा, 10% से लेके 40% पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों का क्या है, कंडीशन है, वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ होने का कंडीशन है। अभी और भी अच्छे से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और जो लेस देन 10% है, अगर लेस देन अगर 10% है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, स्क्रब कहलाएगा, यानी कि झाड़ी कहलाएगा। ये क्लियर हो गया हम लोगों का। अब आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ओपन फॉरेस्ट कितना है, 4% है। ठीक, उसके बाद से ये मैंने एमडीएफ है, ये एमडीएफ कितना है, 3.5% है, यानी कि 3.49% है। इसको मैंने 3.5% कर दिया, 3.5% कर दिया ताकि याद हो जाए। उसके बाद से फिर ये वीडीएफ है, वीडीएफ कितना है, 0.35% है, यहाँ पे 0.35% है। इसको हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। ये एनिमेशन को मैंने तैयार किया ताकि अच्छे से हम लोग इस चीज को समझ सके। ठीक है, ये ओपन फॉरेस्ट है ना। ओपन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है कि पेड़ पौधा जो है ना दूर दूर है, पास पास में नहीं है। जितना भी पेड़ पौधा है सब दूर दूर है ना, दूर दूर। ओपन फॉरेस्ट खुला वन है, तो यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे। तो आबादी के आसपास ही ओपन फॉरेस्ट होता है। क्यों ओपन फॉरेस्ट में पेड़ पौधे दूर दूर रहते हैं, क्योंकि जो आबादी जो होती है वहां रहती है तो पेड़ पौधों को काटना छाटना स्टार्ट कर देती है, वहां पेड़ पौधों की कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये एमडीएफ है। ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, ये मध्य सघन है। मध्य सघन में क्या है, ओपन फॉरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा सघन होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे आपस में सटे सटे हैं ना, सटे, सारा जो पेड़ पौधा है आपस में क्या है, ये सटा सटा है, तो थोड़ा सघन हो गया, है ना। तो थोड़ा सघन हो गया, यानी कि जब हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे निकलना आबादी से या घर से या गांव से, हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, जंगल की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, ओपन फॉरेस्ट मिलेगा, खुला वन मिलेगा। उसके बाद जैसे और अंदर जाएंगे तो हम लोग एमडीएफ थोड़ा सघन वन मिलेगा। उसके बाद और भी अगर हम लोग अंदर जाते हैं, और भी अंदर जाते हैं तो और भी सघन वन मिलेगा, जो कि क्या कहलाएगा, वीडीएफ कहलाएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा ना। पूरा का पूरा पेड़ पौधा आपस में सटा सटा चिपका चिपका है। तो जितना जंगल के अंदर जाएंगे उतना जंगल घना सघन होता जाएगा। उसी को वीडीएफ कहते हैं, अति सघन वन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इस डेटा को थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली में 3.49 लिखा हुआ है ना, तो ये 4% है। ओपन फॉरेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा कटा रहता है, वहां पर लोग बसते हैं, पेड़ पौधा को काटते हैं, इसलिए ओपन फॉरेस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, उसका क्षेत्र ज्यादा होगा, तो 4% है। और अगर एमडीएफ जो आ गया तो एमडीएफ में क्या हुआ, 4% में 0.5 घटा देते हैं तो 3.5% हो जाएगा। तो मोटा मोटी 3.5% याद रखना, लेकिन एक्चुअली 3.49% का ही डेटा अवेलेबल होगा, क्योंकि बिहार में ऑप्शन ई रहता है। तो अगर 3.5 दिया रहा है, 3.49 नहीं दिया तो ऑप्शन ई मारेंगे, ना कि 3.5 मारे। ये मैंने याद करने के लिए बनाया है। 4%, 4% से 0.5 घटा देंगे तो 3.5 हो जाएगा, और 3.5 में फिर यहाँ 0.35 भी है। तो ये क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। तो ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ 0.5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 3.5 ऑलरेडी है, ये 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी, बस क्या दशमलव का खेल है। तो इस ये दशमलव यहाँ, इस दशमलव को हम लोग यहाँ उठाकर लेके आ जाएंगे। तो ये तीनों हम लोग को याद हो गया। तो ओपन फॉरेस्ट खुला वन कितना, 4%, मध्य सघन वन क्षेत्र कितना, 3.5%। ठीक है, और जो घना जो वन है वो कितना है, वो 0.35% है। ये हम लोग क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये पूरा एनिमेशन में समझ में आ गया। ओपन फॉरेस्ट क्या है, एमडीएफ क्या है, वीडीएफ क्या है। सब लोग ओएफ एमडीएफ वीडीएफ यूज करेंगे, तो लंबा चौड़ा वर्ड यूज नहीं करेंगे। मध्य सघन वन क्षेत्र या अति सघन वन क्षेत्र या खुला वन, ये यूज नहीं करें, ओएफ एमडीएफ वीडीएफ यूज करेंगे। अब हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला है। तो कौन वन वाला जिला है,
तो सबसे पहला कौन है, भभुआ है, भभुआ मतलब कैमूर हो गया है ना। सेकंड पोजीशन पे कौन हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया यहाँ पे। और थर्ड पोजीशन पे कौन हो गया, रोहतास हो गया। ये क्लियर हो गया हम लोग को, यहाँ पे दिख गया है ना। ये कौन है, कैमूर, ये कौन है दूसरे पे, पश्चिम चंपारण, और ये कौन है तीसरा, रोहतास है। कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, ठीक है, ये थर्ड पोजीशन है, 3 है। ये यहाँ पे क्लियर याद हो गया। सबसे अधिक जो क्षेत्र पे वन जो फैला हुआ वो कहाँ फैला हुआ, कैमूर में। कैमूर के बाद सबसे ज्यादा वन कहाँ फैला हुआ, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण के बाद सबसे ज्यादा वन कहाँ फैला हुआ, रोहतास में फैला हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं, मैंने कलर भी कोडिंग यूज किया है ना। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर कोडिंग यूज किया, चूंकि यहाँ पे वन क्षेत्र अधिक फैला हुआ है इसलिए मैंने ग्रीन कलर कोडिंग यूज किया है। यहाँ पूरा मैंने रेड कलर यूज किया है, क्योंकि इसमें क्या है, वन थोड़ा कम है। तो लाल का मतलब डेंजर, यानी कि वन सबसे कम यहाँ मौजूद है। तो कहाँ कहाँ सबसे कम मौजूद है, सबसे कम पहले शेखपुरा में मौजूद है ना, ये रहा शेखपुरा है ना। यहाँ शेखपुरा में सबसे कम वन मौजूद है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन वाला जिला, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन वाला जिला, यानी कि कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम वन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे कम जो वन जो फैला है वो शेखपुरा में है। उसके बाद दूसरा कम वाला जो है वो अरवल में है, ठीक है। और तीसरा कम वाला जो है वो जहानाबाद में। और तीनों एक सलगा है, ठीक है, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। तीनों एक सलगा एक लाइन से लगा हुआ है। ये हम लोग समझ में आ गया। तो याद क्या रखना, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है वन का, कैमूर का है। और सबसे कम किसका है, शेखपुरा का। कैमूर शेखपुरा, कैमूर शेखपुरा, ठीक है। यहाँ से ये हम लोग हो गया अब कवर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब क्या है, लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस फॉरेस्ट, है ना। लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस फॉरेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है जिसमें डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मौजूद है, यानी सबसे अधिक घना पतझड़ वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा घना जो वन है वो कहाँ पाया जाता है, किस जिला में पाया जाता है। तो किस जिला में पाया जाता है, पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा सघन वन पाया जाता है ना। तो मैंने यहाँ लिख लिया सघन वन क्षेत्र, यानी कि सघन वन क्षेत्र का मतलब डेंस फॉरेस्ट। सघन वन जो हो गया डेंस फॉरेस्ट। ये डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, वीडीएफ प्लस एमडीएफ, है ना। वीडीएफ प्लस एमडीएफ, तो कहाँ है ये, पश्चिम चंपारण में। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ज्यादा, तो ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है, सब पेड़ पौधा चिपका है एक दूसरे से, चिपक चिपक के है, सटा सटा है आपस में, सघन है, इसलिए ये पूरा ग्रीन दिख रहा है। जबकि यहाँ पे ग्रीन पूरा नहीं दिख रहा है ना, ये येलोइश कलर में। ऐसे दोनों में डिफरेंसेस है। तो पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक सघन वन है। तो अति सघन वन कहाँ का है, ये भी पश्चिम चंपारण में ही मौजूद है। तो 249.34 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। बिहार में जो वीडीएफ सबसे ज्यादा मौजूद है वो पश्चिम चंपारण में है। और सबसे ज्यादा एमडीएफ भी जो मौजूद है वो भी पश्चिम चंपारण में। और सबसे ज्यादा सघन है, दोनों मिलाकर सघन बोला जाएगा तो भी पश्चिम चंपारण में, ये याद रखना है। वीडीएफ सबसे ज्यादा कहाँ, पश्चिम चंपारण में। एमडीएफ सबसे ज्यादा कहाँ, पश्चिम चंपारण में। और सबसे ज्यादा वीडीएफ एमडीएफ सब पश्चिम चंपारण में है। तो डेंस फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा अति सघन कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली पश्चिम चंपारण में ही है। और सर्वाधिक वन सघनता वाला जिला जो कौन सा है, वो कैमूर। तो किसके आधार है, प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा सघन वन वाला जिला कौन है, तो कैमूर है। क्योंकि प्रतिशत का आधार जो निकलता है वो क्षेत्रफल के आधार पर निकलता है, कि कितने क्षेत्रफल पे कितना वन फैला हुआ है। तो उसी के हिसाब से अधिक सघनता वाला जिला जो है वो कैमूर है, प्रतिशत के आधार पर। ये ध्यान रखना हम लोग, यहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हैं ना। ये मैंने लिया है, डेटा जो लिया है वो आईएसएफआर रिपोर्ट से मैंने लिया है। ये है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में कितना है, ये है डेटा, ठीक है, ये है डेटा एमडीएफ वीडीएफ का, ठीक है। और अगर कैमूर का देखें तो कैमूर का परसेंटेज कितना, 31.56 है कैमूर का। जबकि कैमूर में एमडीएफ वीडीएफ जो है नहीं है। कैमूर जो वीडीएफ नहीं है, एमडीएफ है। लेकिन इसके तुलना में देखा जाए यहाँ 519 है, यहाँ कितना 548 है, तब भी ज्यादा है। और 249 यहाँ है ही, बाकी यहाँ जीरो। बाकी कहीं भी वीडीएफ है ही नहीं, सिवाय पश्चिम चंपारण को छोड़कर। तो यहाँ से ये डेटा भी हम लोग समझ लिया, ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा। ये प्रतिशत में, ये वाला प्रतिशत में है। अब कह रहा है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, प्रतिशत के आधार पर कह रहा है। तो प्रतिशत के आधार पर भी कैमूर सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन वाला जिला है, 31.6% है। यहाँ पे ये डेटा याद रखना, 31.6% है। खाली कैमूर का भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। सेकंड पोजीशन जो आता है जमुई का आता है, और थर्ड पोजीशन जो आता है वो नवादा का आता है ना। पहला पोजीशन कैमूर का, दूसरा पोजीशन जमुई का, और थर्ड पोजीशन नवादा का। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन जो पाया जाता है कैमूर में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन जो पाया जाता है वो भी कैमूर में पाया जाता है।
और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जो वन पाया जाता है वो शेखपुरा में पाया जाता है। अगर दोनों का तुलना कर लिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर ना, तो यहाँ भी कैमूर, यहाँ भी कैमूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरिया के आधार पर क्या है, पश्चिम चंपारण, क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिम चंपारण, लेकिन प्रतिशत के आधार पर यहाँ जमुई हो जाता है। तीसरा रोहतास है, क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कितना, नवादा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। प्रतिशत समझना, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, जो भी कैमूर का भूमि होगा उस कैमूर के भूमि में 100% जो भी उसका भूमि है या क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल पर 31% मोटा मोटी लगभग 31.5% जो है वन फैला हुआ है। जमुई का जो 100% जो एरिया है, उस 100% एरिया पे 21.34% जो है ये वन फैला हुआ। नवादा के 20% क्षेत्र पे वन फैला हुआ। लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा तो कैमूर का जिला तो ऑब्वियसली है ही बड़ा, तो सेकंड पे पश्चिम चंपारण आया था, थर्ड पे रोहतास आया था। अब सबसे कम कह रहा है, सबसे कम वन जो प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला है, तो सबसे कम वन कहाँ है, शेखपुरा में। क्षेत्रफल के आधार पर भी वही है ना, क्षेत्रफल के आधार पर भी वही है, तो सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में है। दूसरा पोजीशन बक्सर में भी है, दूसरा भी पोजीशन बक्सर में भी है, और तीसरा जो पोजीशन जो है वो गोपालगंज में है, ठीक है। सबसे कम जो प्रतिशत के आधार पर शेखपुरा, उसके बाद बक्सर और सीवान, और थर्ड पे गोपालगंज है, ठीक है। ये प्रतिशत के आधार पे ही है। अगर इसको प्रतिशत के आधार पर तुलना किया जाए क्षेत्रफल के साथ से, तो भी सेम है। शेखपुरा भी क्या है, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन पाया जाता है, और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे कम शेखपुरा में पाया जाता है। बाकी ये दोनों डेटा चेंज हो जाता है। तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन को याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पोजीशन को। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो बांका है। का मतलब क्या हुआ कि वन जो वृद्धि हुआ, यानी कि 2019 के रिस्पेक्ट में जो 2021 का जो डेटा आया है, तो इसमें से कौन से जिला में सबसे ज्यादा वन वृद्धि हुआ, सबसे ज्यादा वन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो किसमें हुआ है, बांका में हुआ है। कितना हुआ, 16.29% का इंक्रीमेंट हुआ है बांका में, सबसे ज्यादा प्रतिशत में, ठीक है। कहाँ हुआ, बांका में हुआ। और सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला, यानी कि सबसे कम जो वन जो बढ़ा है, वृद्धि हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो कैमूर में हुआ। एक्चुअली कैमूर में निगेटिव चला गया, यानी कि वन तो बढ़ा नहीं है बल्कि और कट छट के घट गया, यानी काटा होगा पेड़ पौधे को, इसी की वजह से कैमूर का जो वन का जो परसेंटेज है 2019 के रिस्पेक्ट में वो घट गया। तो ये कैमूर है, ठीक है। और बांका में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ 2019 के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। 2019 के रिस्पेक्ट में जो बांका में सबसे अधिक पेड़ पौधा लगा है, बढ़ा है, और यहाँ पे पेड़ पौधा कैमूर में पूरे बिहार में सबसे कम हुआ। पूरे बिहार का ये डेटा है। सर्वाधिक जो वन वृद्धि जो हुआ कहाँ हुआ, ओपन फॉरेस्ट का हुआ है ना। सर्वाधिक वृद्धि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ओपन फॉरेस्ट का हुआ, जो कि 4% है। कितना है, 4% है। और सबसे कम वन वृद्धि जो हुआ वो वीडीएफ का हुआ। वीडीएफ का सबसे कम वन हुआ, कितना हुआ, 0.35% हुआ, ठीक है। तो वीडीएफ में सबसे कम वृद्धि हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला, क्या करा, झाड़ियों वाला जिला, यानी बिहार में सबसे ज्यादा झाड़ी कहाँ मौजूद है, तो गया में मौजूद है। सबसे ज्यादा बिहार में झाड़ी मौजूद है, स्क्रब जो मौजूद है वो गया जिले में मौजूद है। अब 2019 के रिस्पेक्ट में ये 2021 का डेटा है, इस दोनों का तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। 2021 में जो डेटा है इस बार 333 है, वीडीएफ है ना। वीडीएफ जो है ये है वीडीएफ, ठीक है। एमडीएफ, ओएफ और स्क्रब और नन फॉरेस्ट, एनएफ जो है नन फॉरेस्ट है ना। तो 2019 में भी 333 था, और वीडीएफ 2021 में भी 333 है। और 2019 में कितना था, 3280 था, इस बार 3296, यानी कि +6 स्क्वायर किलोमीटर का जो वन है वो बढ़ा है। एमडीएफ में क्या है, +6 स्क्वायर किलोमीटर पर वन फैला है। ओपन फॉरेस्ट में कितना है, 3693 है। ओपन फॉरेस्ट में कितना है, 3693 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ 3762 है, ठीक है। इसका मतलब कितना बड़ा है, 69 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, यानी 69 स्क्वायर किलोमीटर पे क्या हुआ है, पेड़ पौधा उगा है ओपन फॉरेस्ट का। तो ओपन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और स्क्रब यानी झाड़ियां जो है वो घटी है, ठीक है। कितना घटी है, -14 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पे झाड़ियां घटी है, कम हुई है। पहले 250 था, अब 236 हो गया है। और नन फॉरेस्ट पहले इतना था और अब इतना हो गया। तो नन फॉरेस्ट में भी -61 स्क्वायर किलोमीटर पे घटा है। तो कुल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ से भी 93,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये 2019
2019 के रिस्पेक्ट में 2021 का डेटा था। ये सब इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो ये संभावना है कि सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन में इंक्रीमेंट देखा गया है, वृद्धि हुआ है, तो ओपन फॉरेस्ट में वृद्धि सबसे ज्यादा हुआ, खुले वन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। अब एक नया काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया, एक्सट्रीमली फायर प्रोन जोन है ना। तो ये एक्सट्रीमली फायर प्रोन जोन क्या है कि ऐसा जोन, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह जहां पे जंगलों में आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा, सबसे अधिक होती है। हम लोग हमेशा सुनेंगे गर्मी के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, अब हेलीकॉप्टर से पानी छिड़क छिड़क के आग बुझाता है, तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा आग लगने की संभावना अगर है तो पश्चिम चंपारण में, रेड जोन से दिखाया जा रहा है। क्यों है? तो आग कहाँ लगेगा? जहां पर पेड़ पौधा आपस में चिपका हुआ, सटा सटा होगा, यानी जहां ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होगा, जहां सघन वन मौजूद होगा, बहुत अधिक, यानी कि बहुत अधिक सघन वन मौजूद होगा, आपस में चिपका चिपका होगा, तो एक पेड़ में आग लगेगा तुरंत दूसरे पेड़ में भी आग लगेगा। अगर दूर दूर पेड़ रहेगा तो उसमें क्या होगा, आग लगने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा वीडीएफ एमडीएफ जो मौजूद है वो कहाँ मौजूद है? पश्चिम चंपारण में मौजूद है, सबसे ज्यादा सघन वन मौजूद है, इसलिए आग लगने की सबसे अधिक प्रबल संभावना जो है वो एक्सट्रीम फायर प्रोन जोन जो है वो पश्चिम चंपारण है। तो पहला पश्चिम चंपारण है, दूसरा जो है मुंगेर का एरिया है, और तीसरा जो है वो रोहतास का एरिया है जहाँ पे आग लगने की संभावना अधिक है जंगलों में। टोटल कितना एरिया है? वो 24.38 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल। अब ट्री कवर के बारे में हम लोग देख लेते हैं ना, कितना ट्री कवर हुआ है, कितना वृक्षावरण हुआ है 2019 की तुलना में, 2021 की तुलना में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो असेसमेंट किया गया था तो 2003 स्क्वायर किलोमीटर पे किया था, अब लेकिन ये इंक्रीज होके कितना हो गया है, 2341 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। तो चेंजेस कितना हुआ? 338 स्क्वायर किलोमीटर पे वन क्षेत्र जो है, ट्री है या वृक्षावरण है, वो इंक्रीमेंट हुआ है ना। इसका मतलब 2021 में क्या हुआ, 338 स्क्वायर किलोमीटर पे वृक्षावरण हुआ है, ट्री कवर हुआ है, ट्री बढ़ा है। वृक्षावरण में दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, एक हुआ जंगल के अंदर मौजूद और एक हुआ जंगल के बाहर, इनसाइड द फॉरेस्ट एंड आउटसाइड द फॉरेस्ट, है ना। इनसाइड फॉरेस्ट में किसका वृक्षावरण हुआ है? और इनसाइड फॉरेस्ट के अंदर हम लोग देखें, यानी जंगल के अंदर देखें, तो वन क्षेत्र के अंदर जो शीर्ष वृक्ष प्रजाति है, यानी टॉप ट्री स्पेसीज जो है, वो शोरिया रोबस्टा है, जिसको हम लोग जो कहते हैं साख या साल कहते हैं। शोरिया रोबस्टा जो है बोटनिकल नेम है किसका? सखुआ का, सखुआ जो पेड़ है उसका है। यानी कि जो जंगल के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावी पेड़ जो मौजूद है, जो डोमिनेंट ट्री है, जो टॉप ट्री स्पेसीज जो है वो जंगल के अंदर जो मौजूद है, वो शोरिया रोबस्टा है, यानी कि सखुआ का पेड़ है। आउटसाइड फॉरेस्ट यानी जंगल के बाहर, जहां हम लोग अब रहते हैं, जंगल में तो हम लोग रहते हैं ना, जंगल के बाहर रहते हैं। तो जंगल के बाहर जो टॉप ट्री स्पेसीज है, यानी वन क्षेत्र के बाहर जो शीर्ष वृक्ष प्रजाति जो है, वो मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका बॉटनिकल नेम है किसका? है आम का बॉटनिकल नेम है। तो ये है कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र पे है, ठीक है। आउटसाइड फॉरेस्ट में दो तरह से है, एक है रूरल क्षेत्र, एक है अर्बन क्षेत्र, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रभावी ट्री मौजूद है, प्रभावी वृक्ष जो मौजूद है, जो स्पेसीज है, टॉप स्पेसीज जो है, वो मैंगो ट्री है ना, जिसका बोटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका है। अब शहरी क्षेत्र में देख लेते हैं, शहरी क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा प्रभावी ट्री है वो लीची सिनेंसिस है, लीची सिनेंसिस है। सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट ट्री है, जो डोमिनेंट ट्री जो है, स्पेसीज है, जो शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में है, वो लीची सिनेंसिस है। लीची में जो है वो शहरों में ज्यादा पाया जाता, ज्यादा टॉप ट्री स्पेसीज है। और सबसे आक्रामक प्रजाति जो है वो लैंटाना कैमरा, इसको पंच फूली कहते हैं, लैंटाना कैमरा कहते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लालटेन कैमरा है ना, लालटेन कैमरा, लालटेन कैमरा। लालटेन से क्या करते हैं हम लोग? रोशनी देखते हैं, और कैमरा से हम लोग क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। तो लालटेन कैमरा, लालटेन कैमरा, तो लालटेन से क्या हुआ? लैंटाना कैमरा जो है, ये बोटनिकल नेम है किसका? है पंचफूली का, ठीक है। इसको इन्वेसिव स्पेसीज कहा जाता है, ये भी याद रखना है, इन्वेसिव स्पेसीज। इसी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में दे देगा, कह देगा इन्वेसिव स्पेसीज कौन सा है सबसे ज्यादा बिहार में, तो लैंटाना कैमरा है। अब कार्बन स्टॉक देख लेते हैं, तो बिहार में कार्बन स्टॉक जो है तो 56.88 मिलियन टन है, जो कि बराबर है 208 टन कार्बन ऑक्साइड के, तो बहुत ज्यादा है। इसके बाद कार्बन स्टॉक जो बिहार में कितना है? 56.28 मिलियन है।
और इस डेटा को याद रखने का तरीका है तो सबसे अच्छा मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना। 5 से स्टार्ट करना, 5, 6, 7, 8 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ये 5 6 के बाद क्या करना है, दशमलव डाल देना, तो 5 6 7 8 हो गया, और इस 7 को 8 में कन्वर्ट कर देना। हो गया, तो कैसे लिखना, 5 6 7 8 लिखा, इस 7 को 8 कर दिया और एक पॉइंट डाल दिया, तो बस हम लोग कन्वर्ट हो गया, हम लोग डेटा मिल गया, यहाँ से याद हो जाएगा। यानी कि 56.88 मिलियन टन जो है कार्बन स्टॉक है कहाँ, बिहार में। कार्बन स्टॉक क्या आता है वो समझ लेते हैं। वो कार्बनिक और कार्बनिक रूप में वनों में जो कार्बन मौजूद रहता है उसे ही कार्बन स्टॉक कहते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वायु में कार्बन की मात्रा संतुलित रहेगी तो वातावरण का तापमान कम रहेगा और मृदा की उर्वरता बढ़ने से वनस्पति बढ़ेगी। कार्बनिक रूप में कार्बन ह्यूमिड एसिड और फ्यूमिक एसिड के रूप में रहता है। यह मृदा का पीएच मान 6 से 8 के मध्य रखता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसे जैसा पौधा वृक्ष बनता जाता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर कार्बन के रूप में संचित करता है। इसे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है और तापमान नियंत्रित रहता है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन मात्रा वृद्धि होती है और तापमान नियंत्रित रहता है। अब थोड़ा कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार को भौगोलिक रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। तो पहला कौन हो गया, उत्तर गंगा का मैदान, दूसरा कौन हो गया, दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित कर रही है। उत्तरी भाग की ढाल दक्षिण की ओर गंगा नदी तक जाती है, जबकि दक्षिण भाग की ढाल उत्तर की ओर जाती है। क्या कह रहा है, ये उत्तर साइड, उत्तर से जो ढाल है ये किधर है, दक्षिण की तरफ है। ये क्या है, दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण की जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। ठीक है, तो पानी जब बह के जाएगा तो इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, और इधर से पानी बह के जो आएगा तो ऐसे आएगा, बह के पानी आएगा इधर आएगा, बह के पानी जाएगा ऐसे आएगा। राज्य में कुल कितने 12 आरक्षित वन हैं। ठीक है, बिहार में वन क्षेत्रों को वर्षा की अधिकता एवं न्यूनता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। कहने का क्या मतलब है कि बिहार में जो वन जो क्षेत्र है उसको वर्षा के अधिकता और न्यूनता के आधार पर, यानी सबसे ज्यादा वर्षा अधिक जहाँ होती है उसके आधार पर और सबसे कम वर्षा जो होती है वहां उसके आधार पर ही बिहार में वन को या फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया, डिवाइड किया गया। तो 2 तरह से डिवाइड किया गया, एक है आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन के रूप में। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, उत्तर की तरफ। आर्द्र से ही बन गया हम लोगों का क्या, आर्द्र से ही बन गया जहाँ पानी ज्यादा गिरता है या बारिश ज्यादा होती है या वर्षा ज्यादा होती है तो वहां आर्द्र भूमि ज्यादा होगी या आर्द्र ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी वातावरण में, तो पेड़ पौधा जो होंगे वो आर्द्र पर्णपाती टाइप के होंगे। दूसरा शुष्क है, तो दक्षिण बिहार का जो मैदान रहता है वो हमेशा शुष्क रहता है, हमेशा यहाँ अकाल पड़ता है गर्मी के दिनों में, तो यहाँ क्या होगा, बारिश है नहीं तो शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी मौजूद है, तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा पेड़ पौधा पाया जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी भाग में तथा शुष्क पर्णपाती वन राज्य के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। अब हिमालय तराई का वन हम लोग देख लेते हैं। तो हिमालय का तराई का ये नेपाल के समानांतर है, तो नेपाल की सीमा से लगे वन क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका मुख्य इलाका पश्चिम चंपारण जिला में सोमेश्वर श्रेणी, दून की श्रेणी, सहरसा एवं पूर्णिया तराई क्षेत्र है ना, ये पूरा है। ठीक है, ये सब पूरा क्या है, हिमालय तराई का वन है। यहाँ औसत वर्षा 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नमी दलदली भागों में ऊंची घास की बहुलता है, यहाँ सवाई घास, नरकट एवं झाड़ की घनी झाड़ियां मौजूद हैं। सहरसा और पूर्णिया के उत्तरी सीमा क्षेत्रों में साल वन की क्या है, विस्तृत पट्टी है। ये रहा साल वन की विस्तृत पट्टी यहाँ। आर्द्र पर्णपाती वन, यह वनस्पति विशेषकर किशनगंज जिले के उत्तर पूर्वी भाग, हिमालय तराई क्षेत्र के दलदली भाग और सोमेश्वर की पहाड़ियों पर मिलती है। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती मानसूनी वन पाया जाता है। इस क्षेत्र में वनस्पतियां अत्यधिक सघन होती है ना, अत्यधिक सघन क्यों होती है, क्योंकि बारिश ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होता है। गर्मी के मौसम से पूर्व साल के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इसे आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। तो पर्णपाती का मतलब क्या हुआ, पर्ण का मतलब पत्ता, पर्ण का मतलब जो होता है पत्ता होता है, पाती का मतलब जो होता है गिरा देना, तो पत्ते गिरा देना, पत्ते का झड़ जाना, इसलिए पतझड़ वन कहा जाता है। गर्मी के मौसम में यहाँ पत्ते गिरा देते हैं पेड़ पौधे। ऐसे वनों में साल, चंपा, अशोक, सेम्बल, घौरा, आम, जामुन, करंज आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब शुष्क पर्णपाती वन है, तो जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना, 120 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है तो वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
यह वन अधिक घने नहीं होते हैं। वृक्षों के बीच अधिक फासला होता है जिससे धूप जमीन पर आसानी से पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जहां बारिश ज्यादा होगा है ना, तो वहां पे क्या होगा, पेड़ पौधे ज्यादा मजबूत होंगे, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अब जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, पेड़ सघन होगा, तो वहां पे क्या होगा कि पेड़ को चाहिए धूप। अब पेड़ को धूप चाहिए तो वो, जहां पर पेड़ सघन है तो वहां पर धूप आसानी से पहुंचेगा नहीं। तो धूप को लेने के लिए पेड़ क्या होता है, ऊंचाई की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, ताकि धूप ले सकें और फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो इसी में कंपटीशन होता है, सारे पेड़ पौधे जो हैं वो ऊंचाई की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं धूप को लेने के लिए। इसी क्रम में वो लंबे अधिक हो जाते हैं। तो ये कहाँ का है, ये है आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्र का, जहाँ बारिश अधिक होती है। और जहाँ पानी कम होती है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस कम होता है। जहाँ फोटोसिंथेसिस कम होगा, पानी कम होगा, तो वहां पे क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो अधिक सघन नहीं होते। अब जहां पर वन अधिक सघन नहीं होगा, इसके अंदर धूप आसानी से जमीन तक नीचे पहुंच जाएगा। जमीन तक धूप पहुंच ही जाएगा, धूप मिल ही रहा है, तो फोटोसिंथेसिस नॉर्मली जितना होता है वो होने लगेगा। ऐसे वन प्रदेश मुख्यतः कैमूर की पहाड़ी तथा छोटा नागपुर के उत्तरी भाग पर मिलते हैं। इन वनों में साल, बांस, खैर, पलाश, अमलताश, शीशम, महुआ के साथ आम, जामुन की वृक्ष, बैर की झाड़ियां भी मिलती हैं। दोस्तों, थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को मैंने बहुत सिलेक्ट करके बनाया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से देखे जा सकते हैं। पिछले साल भी मैंने क्वेश्चन सेट किया था, उसमें एक क्वेश्चन जो 66 बीपीएससी में गिरा था। इस साल भी मैंने कोशिश किया एसएफआर रिपोर्ट से क्वेश्चन बनाने का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यहाँ से देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग क्वेश्चन कब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, कंटीले वन नहीं पाए जाते, सदाबहार भी नहीं पाए जाते। इसका मतलब ए और बी दोनों आंसर है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर ई हो जाएगा। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं कह रहा है ना, तो आर्द्र पर्णपाती वन तो है, शुष्क पर्णपाती वन है, सदाबहार वन नहीं है, तराई वन है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी है ना, कह रहा है कि नहीं है ना। तो सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। तो कितने क्षेत्र पर वन है, 7.84% पे। ठीक है, ये 2021 का रिपोर्ट है, और ये 7.76 जो है वो 2019 का रिपोर्ट है। पिछले साल एग्जाम में आया था क्वेश्चन। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये ठीक है। उसके बाद 94.163 लाख हेक्टेयर, ये भी सही है। ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों है, बस यूनिट का डिफरेंस है ना, यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो गया। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है। तो कितने पे फैला हुआ, 7,380 पर फैला हुआ है ना। तो आंसर इसका ए है। तो याद रखने का तरीका क्या है, जो कि पहले मैंने बताया, 73, 79 और 80 है ना। तो 73 से हो गया 79 और 79 से हो गया 80, ऐसे याद रखना है। या तो फिर नहीं, 7.380 लाख हेक्टेयर में याद रख सकते हैं। बिहार में किस प्रकार का वन आवरण सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा वन आवरण कौन सा है, वीडीएफ है, एमडीएफ है, ओपी है। तो सबसे ज्यादा वन आवरण किसका है, ओपी का। कितना है, 4% यानी ओपन फॉरेस्ट का है ना। तो आंसर सी। वीडीएफ कितना है, वीडीएफ है 0.35% है। मध्यम सघन कितना है, 3.49, इसको इक्वल। झाड़ी कितना है, 0.25% है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। पहला कैमूर है, दूसरा पश्चिम चंपारण है, और तीसरा रोहतास है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र से घिरा है ना। तो प्रतिशत के आधार पर कह रहा है, यहाँ पे ये दिखना है। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र से घिरा हुआ जो है वो है कैमूर है। बिहार में प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सबसे कम क्षेत्र वन वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला है, वन वृद्धि वाला जिला कह रहा है ना, यानी कि पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस साल सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुआ। तो पिछले बार जो लास्ट टाइम जो रिपोर्ट जो आया था 2019 में आया था, तो अब 2021 में जो रिपोर्ट आया, इसमें कितना % का इंक्रीमेंट हुआ, या सबसे ज्यादा किसका इंक्रीमेंट हुआ है, किस जिले का, वो पूछ रहा है।
तो सबसे ज्यादा बांका का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला है? तो सबसे कम कैमूर में वन वृद्धि हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घना पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घना पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है ना? तो पश्चिम चंपारण है। बिहार का कौन सा वन क्षेत्र वाला जिला अत्यधिक आग प्रवण है, यानी कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया है? तो पहला पश्चिम चंपारण है ना, सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण है, दूसरा मुंगेर पे है, ठीक है, और तीसरा कैमूर है। निम्नलिखित में से वन क्षेत्र के अंदर कौन सा शीर्ष वृक्ष प्रजाति सबसे अधिक प्रभावी है ना? वन क्षेत्र के अंदर कह रहा है तो शोरिया रोबस्टा है ना, इसको साख या साल वृक्ष भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सबसे अधिक आक्रामक है? तो सबसे अधिक आक्रामक जो है लैंटाना कैमरा है। निम्नलिखित में से वन क्षेत्र के बाहर कौन सी शीर्ष वृक्ष प्रजाति ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी है ना? ग्रामीण क्षेत्र में कह रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी जो स्पेसीज है वो मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है, क्या है, आम है, ठीक है। निम्नलिखित में से वन क्षेत्र के बाहर कौन से शीर्ष वृक्ष प्रजाति शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी है? अब कह रहा है यहाँ पे शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी है ना, तो शहरी क्षेत्र में जो है वो लीची सिनेंसिस है, लीची सिनेंसिस है। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह के वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वनों का वर्गीकृत किया जाता है तो आर्द्र पर्णपाती वन में, शुष्क पर्णपाती वन में, सदाबहार में नहीं, कंटीले में नहीं, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम है? तो पहला सबसे ज्यादा कैमूर है, सही, गया नहीं है। कैमूर ठीक, दूसरे पे पश्चिम चंपारण, तीसरे पे रोहतास, आंसर इसका हो गया बी। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती तराई वन कहाँ कहाँ पाए? तो नेपाल से सटे हुए जितने सारे बॉर्डर पे, सहरसा में भी है, पूर्णिया में भी, अररिया में, तीनों में है, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में कितना कार्बन स्टॉक है? तो कितना, 56.88 मिलियन स्टॉक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? 5, 6, 7, 8 लिख लिया, 5 6 7, इसमें एक डॉट मारा और 7 को कन्वर्ट कर दिया 8 में, याद हो गया। बिहार में वर्षा होती है 1000 से लेकर 1500 mm तक। आर्द्र पर्णपाती वन किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो किशनगंज के जिले के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कैमूर की पहाड़ी में नहीं पाए जाते, कैमूर में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सोमेश्वर में भी पाए जाते हैं और हिमालय के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब शुरू किया? तो 2 अक्टूबर 2019 को किया था। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है, तो कुल वनाच्छादन कह रहा है ना, वन आवरण कह रहा है, तो कितना है? 73, 79 और 80। बिहार में अति सघन वन है जो राज्य के कुल वनाच्छादन का है ना, तो राज्य के कुल वनाच्छादन का वीडीएफ पूछ रहा है, कितना है वीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछ रहा है। तो बिहार में वनाच्छादन का प्रतिशत कितना है? 7.84% है, ठीक है। उसमें से कह रहा वीडीएफ कितना है? तो वीडीएफ जो है वो 0.35% है। ये क्या है? स्क्रब है, झाड़ी है ना, तो इसका वन से कोई मतलब नहीं है। बचा 0.35 है, उसके बाद 3.49, ये किसका है? एमडीएफ का। ये किसका है? ये ओपन फॉरेस्ट का। और ये किसका है? वीडीएफ का, ठीक है। इस तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा 7.84%। बिहार में सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला है, तो सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ पाई जाती? बिहार में, गया में। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना है? 7.84% है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था मैंने कवर किया है। आईसीएफआर रिपोर्ट से जो भी मैक्सिमम अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बना दिया था। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।